हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर बाजार। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और हम जानेंगे उसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है एंड वैल्यूएशन। एंड फ्रेंड्स, हम लास्ट में कंपनी के वैल्यूएशन को करेंगे और ये जानेंगे कि कंपनी इतनी सस्ती क्यों है और फ्यूचर में कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली। फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते हैं तो दिस ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1958 बाय पीपी छाबरिया एंड केपी छाबरिया। This group comprises of Finolex Cables Limited, Finolex Industries Limited, Finolex J Power Systems and Finolex Pleasant Industries Limited. Friends, Finolex Industries Limited is a leading manufacturer of PVC resin and plastic pipes, and it is the largest producer of pipes and fittings in India. The company was incorporated on 28th March in Maharashtra as a private limited company and was converted into a public limited company on this 1st December 1988. फ्रेंड्स, कंपनी जो है वो ऑफर करती है लेटेस्ट रेंज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ पीवीसी यू पाइप्स एंड फिटिंग्स, और जो कि यूज्ड होते हैं एग्रीकल्चरल में, कंस्ट्रक्शन में एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी के बेसिकली दो बिजनेसेस हैं, पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स का और दूसरा पीवीसी रेसिन का। तो फ्रेंड्स, 60% जो इनका रेवेन्यू है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स एंड 40% is contributed by PVC resin sales. The company has backward integration to make its PVC resin, which is used to make PVC pipes. In India, only Finolex industry has backward integration to make PVC resins. Other companies purchases from outside. This generates higher profit margin for the company. अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल इज यूज टू मेक पीवीसी रेजिन्स आर ethylene dichloride EDC and vinyl chloride monomer VCM, polyethylene PE, which are highly dependent on crude oil. फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और डीलर्स या नेटवर्क की बात करते हैं तो कंपनी इज बेसिकली हैज एन एस्टैब्लिश्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 900 डीलर्स एंड 21,000 प्लस रिटेलर्स दैट केटर टू कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री। इनके 9 ब्रांच ऑफिसेज हैं एंड कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है दैट इज इन पुणे, and it has 2 manufacturing facilities in Maharashtra and 1 in Gujarat. अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की 3 कैटेगरीज हैं जिसमें प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन पाइप्स एंड फिटिंग्स आती हैं, एग्रीकल्चरल पाइप्स एंड फिटिंग्स आती हैं एंड सॉल्वेंट, सीमेंट, प्राइमर एंड लुब्रिकेंट्स की कैटेगरीज आती हैं, और जो कि एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस जो प्रोसेस है वो बेसिकली कंपनी जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करती है एंड देन उसको अपने जो स्टोरेज टैंक्स हैं वहाँ पर सेंड करती है, जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। देन आफ्टर ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सेंड करती है, वहाँ पे पीवीसी रेजिन बनाया जाता है और उसके बाद थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ये जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बने हुए हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात में वहाँ सेंड किए जाते हैं। वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनने के बाद वेयर हाउसेस में स्टोर किए जाते हैं, देन आफ्टर डीलर्स के पास सेंड किए जाते हैं और फिर वेरियस यूसेस के लिए इनको आगे फर्दर मूव ऑन कर दिया जाता है। अब अगर हम कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की, तो जो पीवीसी रेजिन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट इज 1044 करोड़ रुपीज एंड प्लास्टिक एंड पाइप फिटिंग्स का जो हुआ है 1277 रुपीज करोड़ का हुआ है। सेगमेंट वाइज जो वॉल्यूम है उसमें पीवीसी रेजिन का 79,182 मिलियन
इनका जो वॉल्यूम है वो किया गया है, और पाइप्स एंड फिटिंग्स का 78,629 का इनका सेगमेंट वाइज वॉल्यूम है। अगर हम सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं इन Q4 2022, तो फ्रेंड्स पाइप्स एंड फिटिंग्स की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो रेवेन्यू जो है वो 41.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है, और वॉल्यूम वाइज 30.5% से ग्रो किया है। जो EBIT इनका मार्जिन है वो 35.6% से ग्रो किया है। और अगर हम रेजिन बिजनेस की इनकी बात करते हैं तो इनका रेवेन्यू 13.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्लस साइन दिखा रहा है। वॉल्यूम वाइज 5.2% से ग्रो किया है, एंड EBIT मार्जिन 52.4% से नीचे। फ्रेंड्स अब हम की प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के कुछ की प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो इनका प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात में है। वाटर रिजर्वायर का पुणे महाराष्ट्र में है। वाटर टैंकर्स टू विलेजेस रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है। एंड खादा का वासला डैम रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, दैट इज इन कोलैबोरेशन विद ग्रीन थंब। एंड बेंड नाला रिजुविनेशन इन कोलैबोरेशन विद मधा वेलफेयर एसोसिएशन है। कटफाल विलेज वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। खेत शिवापुर विलेज वाटर सप्लाई स्कीम है। इनके कुछ वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अब हम आते हैं इनके बोर्ड मेंबर्स की। तो फ्रेंड्स बिजनेस जो है मिस्टर प्रकाश पी छबरिया जो इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, और बाकी इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। लेकिन जो ग्रुप के दो कंपनीज में स्प्लिट होने के कारण फिनोलेक्स केबल्स एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिकॉज जो फिनोलेक्स केबल के डायरेक्टर्स हैं उनका अप्रूवल मिलने में इनको प्रॉब्लम होती है। फिनोलेक्स केबल्स में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट अराउंड 15.53% का है, एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में फिनोलेक्स केबल का 32.39% का स्टेक होल्डिंग है। तो ये कंपनी के जो डिसीजंस हैं उनमें काफी हद तक एक हर्डल क्रिएट। तो अब हम कंपनी की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी इज एक्सपैंडिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन ऑल ज्योग्राफिकल एरियाज, and it is also expanding their capacity. They have installed capacities of PVC pipes and fittings. They are going to follow cash and carry model to keep the balance sheet light, and branding to promote their quality products is also necessary. जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एस्ट्रल पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्रिंस पाइप्स, प्रकाश पाइप्स एटसेट्रा है। और कंपनी जो है अपनी सेक्टर में थर्ड और फोर्थ नंबर पर वेरी करती रहती है। अब हम कंपनी के कुछ डेटाबेस की बात करते हैं। तो इसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई गई है वो स्लाइटली घटते बढ़ते पैटर्न पर है। और मार्च 21 पर 5.3 करोड़ पर थी, लेकिन मार्च 22 तक आते आते ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर गई, जिसमें से 4730.48 पर इनका रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू था वो स्टैंड किया। अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ भी कंपनी अप एंड डाउन्स के साथ दिसंबर 21 के क्वार्टर में 1024.62 से बढ़कर के मार्च क्वार्टर 2022 तक 1619.33 पर आ गई है। ये एक अच्छा साइन है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ईयरली बेसिस पे इंक्रीजिंग पैटर्न ही शो कर रहा है, जिसमें मार्च 21 में 728.02 रहा है, और 22 तक आते आते इंक्रीज करके 1053.47 हो गया है। क्वार्टर अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर प्रॉफिट भी अप एंड डाउन्स के साथ इंक्रीज ही किया है। दिसंबर में काफ़ी कम था 177.77, एंड देन अभी 493.8 पर आ गया है।
ईपीएस जो है वो कंपनी का 16.98 है। ईपीएस के अगर हम कंपैरिजन की लास्ट कुछ ईयर्स में बात करते हैं तो कंपनी ने मार्च 19 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 28.19 पर था इनका ईपीएस। लेकिन अभी जो है वो 21 और 20 के कंपैरिजन में ओवरऑल ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बुक वैल्यू ग्राफ भी काफ़ी अप एंड डाउन्स के साथ है, बट यहाँ मार्च 22 पर आते आते ये कम हो गया है, 62.27 पर पहुँच गया है। ROA की बात करते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन असेट्स की बात करते हैं तो 20.02% इनका ROA है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। तो लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो 17.3 से थोड़ा सा ग्रो किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इनका 23.69 मार्च 21 से अगर मार्च 22 पर पहुंचा है तो 27.26 स्लाइटली इंक्रीज किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम हो गया है, मार्च 21 में 30.08 था, अभी मार्च 22 में 25.19 हो गया है। एंड डेट टू इक्विटी, डेट इनका 0.7 है, 0.07 है इनफैक्ट, जो कि काफ़ी कम है, कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। अब फ्रेंड्स अगर हम वैल्यूएशन और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कंपनी जो है वो एक राइट नाउ एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8311 करोड़ रुपीस का है, और इनका जो स्टॉक पीई है 10.8 है, इंडस्ट्री पीई 28.5 है। हम स्टॉक पीई देख करके ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो काफ़ी सस्ती है। कंपनी सस्ती क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं जो हम एंड में जानेंगे। देन ROCE इनका 27.6% है, ROE 22.2%, रिटर्न ऑन असेट 16.2%, बुक वैल्यू 2.15 एंड प्रमोटर होल्डिंग इनकी 52.5% है, प्लेज परसेंटेज 0, अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग 52.5% है, कैश इक्विवेलेंट्स 81.0 एंड प्राइस टू सेल्स 1.79 है। फ्रेंड्स अगर हम इनके सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं तो सेल्स इनकी अप एंड डाउन्स के साथ इंक्रीज ही कर रही है। अभी फिलहाल काफ़ी थोड़ा सा डाउन चली गई है लास्ट क्वार्टर की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, जिसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 30.5% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.6 एंड नेट प्रॉफिट जो है वो भी 12.67 पर जा करके रुका हुआ है। बट यस अगर हम इनका प्रीवियस क्वार्टर की बात करते हैं तो स्लाइटली बढ़ता है देन डिक्लाइन होता है, तो ये कंपनी में साइंस चलते ही रहते हैं। अब कंपनी के अगर हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो एक डेट फ्री कंपनी है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31.98%। अगर हम नेगेटिव्स की बात करते हैं तो अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹459.22 करोड़। अगर हम कंपरेटिव इनके बात करते हैं तो फिनोलेक्स जो है वो थर्ड नंबर पर है। अपने एस्ट्रल एंड सुप्रीम जो है वो अभी भी एक ग्रोइंग जो कह सकते हैं स्पीडी फिनेंशियल्स के साथ ग्रो कर रहा है। अगर हम इनकी सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स इनकी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर रही है, और इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी 178 दिसंबर 21 से इंक्रीज करके मार्च 22 पर 494 आ गए हैं। ये एक अच्छा साइन है, कंपनी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कंपनी में रिजर्व्स की क्या पोजीशन है, तो कंपनी में रिजर्व्स भी अच्छा खासा इंक्रीज कर रहे हैं। रिजर्व्स के साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ रही हैं, 204 मार्च 21 से होकर के 278 मार्च 22 तक हो गई हैं। अब हम आते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की तरफ, तो कंपनी के में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 52.47 की है, जिसमें एक जो मेजर पोर्शन है 32.39% का वो फिनोलेक्स केबल्स के पास है फ्रेंड्स, जो इन्हीं की एक स्प्लिट हुई कंपनी है।
और बाकी काफ़ी सारे प्रमोटर्स की लिस्ट दे रखी है। अब एफआईआईज की अगर हम बात करते हैं तो एफआईआईज का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज ही किया हुआ है हाल फिलहाल ईयर्स में। दिसंबर में 5.74 था, जो अभी इंक्रीज करके 5.81 हो गया है। देन डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, 9.49। पब्लिक 31.88% पर अभी है, और अदर्स पर 0.34 दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि कंपनी में ऐसा क्या रीज़न है कि जो कंपनी के वैल्यूएशंस हैं या वो डाउन जा रहे हैं, या कंपनी इतनी सस्ती क्यों दिखाई जा रही है। तो अगर हम कुछ महीनों की बात करते हैं, लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं, तो कंपनी में बेसिकली हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो गई है। और जो ये वॉर का टाइम चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन, इससे भी कम काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट दिया गया है। क्रूड और ऑयल के प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है, ये भी कंपनी के लिए एक मतलब नेगेटिव साइन हो सकता है। बट यस, कंपनी अपने आप को रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, और ऐसा हम मान सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा ही करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए